स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारी 11वीं क्लास है इंटरव्यू की। और आज हम देखेंगे इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज मैंने जो कलेक्शन किया है वो विविध प्रश्न है। इसमें हर तरीके के प्रश्न होंगे जो आपके पूछे जाने की संभावना है। तो हम क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि अभी तक मालूम चल रहा है, तो जो इंटरव्यू हो रहे हैं वहाँ लगभग आपके सभी विद्यार्थी प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब इसको हम कहें अगर, तो 100 में लगभग 98 से 99% विद्यार्थी प्रेजेंट हो रहे हैं। और जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं। तो मेरी एक अपील है उन लोगों से जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, वो केवल दिखाने के लिए इंटरव्यू मत देने जाएं कि देखिए हमने इस एग्ज़ाम का भी इंटरव्यू दिया है, इसमें भी पास हुए हैं। अगर आप ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहे हैं और सेम पैकेज में है, तो आप इस जॉब का इंटरव्यू मत देने जाएं, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू देंगे और ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो सीट खाली चली जाती है और वो किसी दूसरे को नहीं मिलने वाली है। वेटिंग लिस्ट निकलती नहीं है, तो आप क्यों किसी की एक सीट बर्बाद कर देंगे। और आपको भी मालूम है कि सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। तो आप लोगों से यही एक अपील है, अगर आप ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहे हैं, केवल वर्कलोड की वजह से आप इस फील्ड में इस जॉब में आना चाहते हैं, तो क्या मालूम यहाँ भी वर्कलोड ज़्यादा हो, फिर आप कहाँ जाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे बोले सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब कर रहा हूँ क्लर्क में, और वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है तो यहाँ पर कम होगा, ये इसकी गारंटी कैसे आप लेंगे। मान लीजिए यहाँ भी ज़्यादा होगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे। इसलिए सीट बर्बाद मत करिए। आपको भी मालूम है सरकारी नौकरी की कितनी मारामारी है और कितनी मुश्किलों से मिलती है। अब 2016 की वैकेंसी जब 2021 में हो रही तो आप समझ जाइए, और उसके बाद भी 100% के लगभग बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। समझ लीजिए कि क्या पोजीशन है। तो आप लोगों से यही है, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो कृपा करके मत जाएं। और जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे भी यही एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक बात पहुँचे जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, अच्छे पैकेज में हैं, फिर भी जॉब देने जा रहे हैं, फिर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उन तक ये बात पहुँचे और उनको भी आप भी समझाइए कि आप क्यों एक सीट बर्बाद कर रहे हैं। इससे कोई भला नहीं होना है। आप अगर ग्रुप सी की कैटेगरी में ही कोई जॉब कर रहे हैं तो आप बड़ी तैयारी में लगिए। आप क्लर्क वगैरह में दोबारा से सेम में ही क्यों जाना चाहते हैं। तो आप लोगों से यही है गुजारिश कि जो लोग जॉब कर रहे हैं कृपा करके इंटरव्यू देने मत जाएं, क्योंकि उसके बाद अगर भले ही ज्वाइनिंग ना लें लेकिन वो सीट बेकार हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बदले गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पंजाब के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन हैं। और ये पहले ही मुख्यमंत्री हैं जो दलित मुख्यमंत्री हैं जो बनाए गए हैं। पंजाब में अभी तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं था और ये कल ही बनाए गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, चरणजीत सिंह। इनको बनाया गया है चरणजीत सिंह, चन्नी नाम इनका है पूरा। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पंजाब के राज्यपाल कौन हैं। तो ये हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। आपसे ये भी पूछा जाए कि पंजाब के इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू। ये दोनों आपके हो गए। फिर है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं भूपेंद्र पटेल। ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले थे विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। या मुझे कमेंट में बताइएगा गुजरात के राज्यपाल कौन है। ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। फिर आपसे, जिससे मान ली कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको इसके कुलपति पूछे जा सकते हैं। तो कुलपति हैं विनय पाठक।
फिर एक आता है UPSSC का फुल फॉर्म। तो दोनों पूछा सकता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जो हिंदी में होता है वो होता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इंग्लिश में पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो इसका इंग्लिश में होता है फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट तो देखिए, जैसे आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश UPSSC का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। आपको इंग्लिश में ज़रूर याद रखना है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। फिर आपसे हो सकता है पूछ ले उत्तर प्रदेश के सचिव कौन है, तो ये हैं आशुतोष अग्निहोत्री। ये भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मान लीजिए आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये आपके हैं प्रवीण कुमार, ना कि प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मैं इस अच्छे से क्वेश्चन और बनाऊंगा, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। गंगा नदी यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है, ये करती है सहारनपुर के। गोमती नदी जो है वो गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है गाजीपुर में। गोमती नदी के किनारे शहर कौन सा बसा है, तो ये है आपका लखनऊ। गोमती नदी के किनारे एक शहर और है नैमिषारण, जिसे 80,000 ऋषियों की तपोभूमि में कहते हैं। गंगा नदी यूपी के बाहर किस ज़िले से होती है, मतलब यूपी से जो बाहर चली जाती है वो किस ज़िले से होती है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आपका बसा है राप्ती नदी के किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख भी रहे होंगे। और ये केवल इंटरव्यू के लिए ही नहीं, अगर आप यूपी की कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे इससे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे। फिर चित्रकूट किस नदी के किनारे है, तो ये आपका है मंदाकिनी नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। फिर है आपका काली शारदा नदी किस जगह से यूपी में प्रवेश करती है, तो ये तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो काली का नाम है वो शारदा भी नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि काली का अन्य नाम क्या है, काली नदी का अन्य नाम क्या है, तो शारदा नाम है। और यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है, तो ये करती है पीलीभीत जिले से, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक चीज़ और है, घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आपको याद रखना होगा। इसको सरयू नदी भी कहते हैं, ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो ये नारायणी नदी भी इसको कहते हैं, दूसरा इसको शालिग्राम नदी भी कहते हैं। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कौन सी नदी है जिसमें शालिग्राम पाए जाते हैं, तो गंडक नदी में कह दें या नारायणी नदी कह दें। फिर एक है ताजमहल का निर्माण किस पत्थर से हुआ था, तो ये मकराना पत्थर से हुआ था। और किसने करवाया था, तो ये करवाया था शाहजहां ने, ये भी आपको याद रखना है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में, मोहम्मद तुगलक, जिनको जूना खां भी कहते हैं, जौना खां भी कहते हैं, जौना खां की याद में। जौनपुर शहर को सिराज हिंद भी कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके की थी सिकंदर लोधी ने, आपको ये याद रखना है। वास हटप्पा शैली के जनक, तो ये हैं असित कुमार
हलदार। इसको लखनऊ शैली भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्राफिक विद्या के जनक ये हैं आपके ललित मोहन सेन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इसी तरीके के टॉपिक पर इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। या आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि जो आपको लगता है कि बताया जाए इंटरव्यू क्लास में, तो भी हमें कमेंट करिएगा। या आपकी और भी कोई इंक्वायरी हो, हमें ज़रूर कमेंट करें। तो आपको मालूम होगा, आप जो भी कमेंट करते हो सभी का रिप्लाई ज़रूर मिलता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? ये भी आपको याद रखना है, कथक। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आगरा में। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में ही बनी थी और इसको जो बनाया था वो था वीपी मिश्र। अगर बोल दे प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। प्रथम रंगीन फिल्म कृष्ण कन्हैया थी। ये भी आपको याद रखना है। अयोध्या का पुराना नाम अयोध्या। फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम भी अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनना उसका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था यहाँ। कालपी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बीरबल का जन्म हुआ था यहाँ। नाना साहब का पुराना नाम, मतलब कि पहले नाम इनका जो एक और है वो क्या है, अन्य नाम, तो इनको धोंदू पंत भी कहते हैं। बीरबल का अन्य नाम क्या था? महेश दास। इनकी समाधि कहाँ पे बनी है? ग्वालियर में। जन्म हुआ है कालपी में, समाधि बनी है ग्वालियर में। काशी, जिसको वाराणसी भी कहते हैं, इसको प्रथम शहर कहा जाता है और इसका प्रथम उल्लेख किस वेद में मिला था? तो ये मिला था आपका अथर्ववेद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी हिंदू तीर्थों का राजा किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको प्रयागराज को। इसका नाम पहले इलाहाबाद था और ये नाम किसने दिया था? ये दिया था आपका अकबर ने। और प्रयागराज नाम कब किया गया है? ये 2019 में। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। ये भी आपको याद रखना है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया है। कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? शयन मुद्रा में मूर्ति है भगवान बुद्ध की, मतलब सोते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर, और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको हम परिनिर्वाण भी बोलते हैं। बौद्ध लोग परिनिर्वाण बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दूसरा ये है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, और मैं इसकी PDF भी डाल दूँगा। बाकी वहाँ पर डेली वन लाइनर फ्री में PDF वगैरह आपको अपडेट होती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में बस यही कहना है, जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो जूनियर असिस्टेंट 2016 का इंटरव्यू देने ना जाएं। उनसे विनती है, हाथ जोड़ के अपील है, ना जाएं। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।